हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है ग्राइंडिंग। आज की वीडियो में हम जानेंगे ग्राइंडिंग क्या होती है, ये कैसे की जाती है और ये कितने टाइप की होती है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले हम जानेंगे ग्राइंडिंग क्या होती है। ग्राइंडिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम किसी भी मटेरियल से एक्स्ट्रा मेटल को रिमूव करते हैं और इसके लिए हम यूज़ करते हैं ग्राइंडिंग मशीन। ग्राइंडिंग मशीन के साथ आता है हमारा ग्राइंडिंग व्हील, जो कि टूल पोस्ट से अटैच रहता है, और एक आती है हमारी वर्क टेबल जिस पर हमारा वर्क पीस रहता है। ग्राइंडिंग मशीन में हमारा ग्राइंडिंग व्हील रोटेट करता है और हमारा जो वर्क पीस है जब इस ग्राइंडिंग व्हील के कांटेक्ट में आता है तब जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है वो रिमूव हो जाता है और हमारे वर्क पीस की जो सरफेस है वो अच्छी हो जाती है, या ये कहें स्मूथ हो जाती है। हमारा वर्क पीस करेक्ट साइज में आ जाता है और उसकी जो शेप है वो एक्यूरेट हो जाती है, और इस प्रोसेस को हम एब्रेसिव ग्राइंडिंग कहते हैं। इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं ये हमारा ऑपरेटर है और यहाँ पर जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील है वो घूम रहा है, और ऑपरेटर के हाथ में जो है वो है हमारा वर्क पीस, और ये इस वर्क पीस को स्मूथ कर रहा है। अब हम जानेंगे ग्राइंडिंग व्हील या एब्रेसिव व्हील क्या होता है। किसी भी वर्क पीस से अनवांटेड मेटल को रिमूव करने के लिए जो टूल यूज करा जाता है उसको हम ग्राइंडिंग व्हील कहते हैं, और इस ग्राइंडिंग व्हील में एब्रेसिव ग्रेन लगे रहते हैं, और ये एब्रेसिव ग्रेन ही मेटल को रिमूव करते हैं। ये एब्रेसिव ग्रेन हमारे 4 टाइप के ज़्यादातर यूज़ करे जाते हैं, जो कि है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, क्यूबिक बोरोनाइट्राइड एंड डायमंड। अब ग्राइंडिंग मशीन में कई तरीके की ग्राइंडिंग प्रोसेस हम कर सकते हैं, जैसे कि सरफेस ग्राइंडिंग, सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग, एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग, इंटरनल सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग, प्लंज ग्राइंडिंग, थ्रेड ग्राइंडिंग, सेंटरलेस ग्राइंडिंग, फॉर्म ग्राइंडिंग, वेट ग्राइंडिंग एंड ड्राई ग्राइंडिंग। हम इन सारी प्रोसेस को आगे डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं सरफेस ग्राइंडिंग प्रोसेस क्या होती है। सरफेस ग्राइंडिंग प्रोसेस में हम किसी भी वर्क पीस की जो भी ऑक्साइड लेयर है या इम्प्योरिटीज़ है उसको रिमूव करते हैं, और ये हमारा जो वर्क पीस है वो मेटेलिक भी हो सकता है और नॉन मेटेलिक भी हो सकता है। मेटेलिक वर्क पीस को पकड़ने के लिए हम मैग्नेटिक चक का इस्तेमाल करते हैं। नॉन मेटेलिक मटेरियल को पकड़ने के लिए हम वैक्यूम चक का इस्तेमाल करते हैं, और कहीं कहीं हम स्पेशलाइज्ड वाइस का भी इस्तेमाल करते हैं। सरफेस ग्राइंडिंग में हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील होता है वो एक हॉरिजॉन्टल स्पिंडल पर माउंट रहता है, और जो हमारा वर्क पीस है वो एक वर्क टेबल पर रहता है, और हमारे ये जो टेबल है आगे पीछे मूवमेंट कर सकती है। इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं ये हमारा ग्राइंडिंग व्हील है, ये हमारा वर्क पीस है, इसको हमने वाइस में पकड़ा हुआ है, और ये जो हमारी टेबल है वो आगे पीछे मूव हो रही है, और ये जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील है इस तरीके से हमारी सरफेस को स्मूथ कर रहा है। और अगर आप इंडस्ट्रीज में जाएंगे तो हमारी ये जो ग्राइंडिंग मशीन है वो इस तरीके से आपको दिखाई देगी, और ये जो आपको व्हील दिखाई दे रहे हैं ये टेबल को आगे पीछे करने के काम में आते हैं। अब सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग प्रोसेस क्या होती है। इस प्रोसेस में जो हमारा वर्क पीस होता है वो 2 सेंटर के बीच में पकड़ा जाता है, और जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील होता है वो एक स्पिंडल पर अटैच रहता है। जो भी हमारा वर्क सेंटर है वो एक टेबल से अटैच रहता है, और ये जो टेबल है हमारी आगे पीछे मूवमेंट कर सकती है, और जो हमारा वर्क पीस है वो कई तरीके की स्पीड पर घूम सकता है। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा व्हील है जब घूमता है तो वो वर्कपीस के कांटेक्ट में आता है, और
उसको हम फीड देते हैं 0.015 mm, और साथ ही में जो हमारा वर्क पीस है वो भी 0.015 आगे बढ़ता है। और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू चलेगी जब तक हमारा जो वर्क पीस है वो लॉन्ग सिलेंडर की फॉर्म में ना आ जाए और उसकी जो सरफेस है पूरी तरीके से स्मूथ ना हो जाए। सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग दो टाइप की होती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग प्रोसेस किस तरीके से होती है। आप देखेंगे ये हमारी टेबल आगे पीछे मूवमेंट कर रही है और ये हमारा जो वर्क पीस है, ये हमारा वर्क पीस यहाँ पर दो सेंटर के बीच में पकड़ा हुआ है। आप देखेंगे एक सेंटर यहाँ पर है और एक सेंटर यहाँ पर है। ये टेबल आगे पीछे मूवमेंट करती है और ये जो हमारा व्हील है वो भी आगे पीछे मूवमेंट कर सकता है। अब एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग प्रोसेस कहाँ काम आती है? ये प्रोसेस उन वर्क पीस को ग्राइंड करने के काम आती है जो कि देखने में सिमेट्रिकल होते हैं, जैसे कि ट्रांसमिशन शाफ्ट। इस प्रोसेस के द्वारा हम सिलेंड्रिकल आइटम्स एंड टेपर्ड आइटम को भी ग्राइंड कर सकते हैं। इसके द्वारा हम ऐसे एक्सल और स्पिंडल को भी ग्राइंड करते हैं जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और एरो स्पेस इंडस्ट्री में भी यूज़ करी जाती हैं। इंटरनल सिलेंडर ग्राइंडिंग को हम इंटरनल डायमीटर ग्राइंडिंग या बोर ग्राइंडिंग भी कहते हैं और ये ग्राइंडिंग उन वर्क पीस को ग्राइंड करने के काम में आती है जो कि अंदर से होलो होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अंदर से होलो है और इसके अंदर की सरफेस को अगर हमको ग्राइंड करना है तब हम इंटरनल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग प्रोसेस का यूज़ करेंगे। और ये जो पिंक कलर का है ये हमारा ग्राइंडिंग व्हील है। प्लंज ग्राइंडिंग क्या होती है? प्लंज ग्राइंडिंग उन जगहों पर यूज़ करी जाती है जहाँ पर हमको स्मॉल डायमीटर के वर्क पीस को ग्राइंड करना होता है, या दूसरे शब्दों में कहें प्लंज ग्राइंडिंग वो ग्राइंडिंग है जहाँ पर वर्क पीस का डायमीटर ग्राइंडिंग व्हील के डायमीटर से कम होता है। और आप देख सकते हैं ये हमारा एक ग्राइंडिंग व्हील है जिसका डायमीटर ज़्यादा है और ये हमारा वर्क पीस है जिसका डायमीटर कम है। थ्रेड ग्राइंडिंग क्या होती है? इस टाइप की ग्राइंडिंग में जो हमारा व्हील है वो भी रोटेट करता है, जो हमारा वर्क पीस है वो भी रोटेट करता है और ग्राइंडिंग व्हील वर्क पीस के कांटेक्ट में आकर उसको ग्राइंड करता है। लेकिन आपको पता है कि थ्रेड के अंदर पिच भी होती है और इस पिच को मेंटेन करने के लिए हम ग्राइंडिंग व्हील को दो डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, अगर एक तो परपेंडिकुलर एंड एक एक्सियल। वो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा ग्राइंडिंग व्हील है जो कि इस तरीके से मूवमेंट करेगा यानी कि रोटेट, और ये आगे को भी मूवमेंट करेगा और एक ये इस तरीके से एक्सेल मूवमेंट भी करेगा। और यहाँ पर जो हमारा वर्क पीस है वो केवल हमारा रोटेट करेगा। इस तरीके से हमारी थ्रेड ग्राइंडिंग प्रोसेस करी जाती है। सेंटरलेस ग्राइंडिंग क्या होती है? ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम किसी भी स्पिंडल और फिक्सचर का यूज़ नहीं करते हैं। इसके अंदर जो हमारा वर्क पीस है वो दो ग्राइंडिंग व्हील के बीच में पकड़ा जाता है। इसके अंदर दो ग्राइंडिंग व्हील होते हैं जिसमें एक को हम रोटेटिंग व्हील के रेगुलेटिंग व्हील कहते हैं और एक को हम ग्राइंडिंग व्हील कहते हैं। और ये प्रोसेस उन जगहों पर यूज़ करी जाती है जहाँ पर हमारे वर्क पीस जो हैं वो ज़्यादा संख्या में हैं लेकिन उनका जो ग्राइंडिंग टाइम है वो बहुत ही कम होता है। इस टाइप की ग्राइंडिंग का यूज़ हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन में करते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्राइंडिंग होती है। ये हमारा ग्राइंडिंग व्हील है जो कि डायमीटर में बड़ा है, एक ग्राइंडिंग व्हील ये है जो कि डायमीटर में छोटा है। ये दोनों ही ग्राइंडिंग व्हील हैं लेकिन ये छोटा है तो इसी कारण से इसको हम रेगुलेटिंग व्हील कह देते हैं। और ये बीच में हमारा है वर्क पीस जिसको हम ग्राइंड करते हैं और ये हमारा रेस्ट ब्लेड जिसके ऊपर हम वर्क पीस को रखकर सपोर्ट प्रदान करते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे
ये जो हमारा रेगुलेटिंग व्हील है इसकी एक्सेस ग्राइंडिंग व्हील की एक्सेस से थोड़ी इंक्लाइंड है और यहाँ पर हमारा एक एंगल बनता है जो कि इंक्लिनेशन एंगल कहलाता है और इसका मान होता है 8 से 10 डिग्री। फॉर्म ग्राइंडिंग प्रोसेस क्या होती है? इस टाइप की प्रोसेस में जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील है उसकी जो शेप है वो सेम उसी शेप की होती है जिस तरीके का हमारा प्रोडक्ट है और इसको हम नॉन जनरेटिंग ग्राइंडिंग भी कहते हैं। और इस टाइप की ग्राइंडिंग का यूज़ हम गियर्स को और स्लॉट्स को ग्राइंड करने के काम में लाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा गियर है और ये हमारा ग्राइंडिंग व्हील है और इस ग्राइंडिंग व्हील की जो शेप है वो इस गियर के शेप के साथ ही बिल्कुल मैच करती है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्राइंडिंग व्हील की गियर की ग्राइंडिंग हो रही है। वेट ग्राइंडिंग प्रोसेस क्या होती है? ऐसी ग्राइंडिंग जिसके अंदर ग्राइंडिंग करते समय हम वाटर इमल्सन या किसी ऑयल का यूज़ करते हैं उसको हम वेट ग्राइंडिंग कहते हैं। वेट ग्राइंडिंग में ये जो हम वाटर इमल्शन या ऑयल का यूज़ करते हैं वो कूलिंग का काम भी करते हैं और लुब्रिकेशन का भी काम करते हैं और इससे जो हमारा टूल है वो भी क्लीन होता रहता है ताकि हमारे टूल के ऊपर या वर्कपीस के ऊपर कोरोजन ना आए। ड्राई ग्राइंडिंग प्रोसेस क्या होती है? ऐसी ग्राइंडिंग प्रोसेस जिसमें किसी भी तरीके का लिक्विड यूज़ ना करा जाए उसको हम ड्राई ग्राइंडिंग प्रोसेस कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है वेट ग्राइंडिंग के कंपैरिजन में सस्ती होती है और वेट ग्राइंडिंग प्रोसेस जो होती है वो ज़्यादा महंगी होती है क्योंकि उसमें हम ऑयल, वाटर या किसी कूलेंट का यूज़ करते हैं और उसकी जो हमारी कॉस्ट है वो ज़्यादा ऐड हो जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको शेयर करिए एंड लाइक करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।